वो मिडवर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली दानव था, जिसके पास हर चीज को नियंत्रित करने की क्षमता थी। उसके हाथ में आने वाली कोई भी वस्तु एक घातक हथियार बन सकती थी। वो अपने ऊपर चलाई गई गोलियों को भी अपने नंगे हाथों से पकड़ सकता था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि वो लोगों के दिमाग को आसानी से अपने वश में कर सकता था। एक बार उसने सड़क किनारे एक खुशहाल माँ और बेटी को खड़े देखा। उसने सिर्फ लड़की की तरफ देखा और एक शब्द कहा, हेट। तुरंत ही उस लड़की की पर्सनालिटी बदल गई। उसके अंदर अपनी ही माँ के लिए नफरत और क्रूरता भर गई। उसके सिर्फ एक आदेश पर लोग एक दूसरे को मारने लगते थे, चाहे वे ऐसा करना बिल्कुल भी न चाहते हों। असल में दूसरे वर्ल्ड्स के कई मॉन्स्टर इंसानों का रूप लेकर अर्थ पर छिपे हुए थे। उनका मकसद वहाँ मौजूद डार्क टावर को नष्ट करना था, क्योंकि वही टावर अर्थ को दूसरे वर्ल्ड से आने वाली इविल फोर्सेस से बचाता था। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे इंसानों के बीच छिपकर रहते थे और मासूम बच्चों को अपना हथियार बनाते थे, क्योंकि सिर्फ मासूम बच्चों के पास वो खास एनर्जी थी जो डार्क टावर को नष्ट कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ जैक नाम का एक लड़का अचानक अपनी नींद से जाग जाता है। वो अपने सपनों में उन सभी चीजों की विजन्स देखता रहा है जो उन मॉन्स्टर्स ने की है, और यह पहली बार नहीं था। ऐसा उसके साथ पहले भी कई बार हो चुका था। उसे बार बार ऐसी विजन्स आती थी। जागने के बाद जैक नीचे जाता है और अपने सपने में देखी गई हर चीज को ड्राइंग बनाकर रखने लगता है, ताकि वो उन्हें भूल न जाए। हालांकि वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसकी माँ सोचती है कि शायद उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। इसी वजह से वह जैक को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद साइकोलॉजिस्ट जैक से बस यही कहता है कि उसे अच्छी नींद लेने की जरूरत है। कोई भी जैक की बातों को सच नहीं मानता। जब वे घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी जैक की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो अपनी स्किन को ठीक कर रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैक ने अपने सपने में देखा था। ये देखकर जैक डर जाता है। तभी एक भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी जैक के पास आता है और कहता है, तुम्हें सावधान रहना होगा, वे बच्चों को ढूंढ रहे हैं। जैक तुरंत समझ जाता है कि अब उन लोगों की नजर उस पर पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी वह ये नहीं समझ पाता कि उसे बार बार ये अजीब सपने क्यों आते हैं। उस रात घर लौटने के बाद जैक सो जाता है और फिर उसे एक अजीब आदमी दिखाई देता है। वो आदमी किसी विजर्ड जैसा लगता है, जो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता है। वो विजर्ड एक जंगल में जाता है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ बैठा होता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी विजर्ड को देखता है, वो उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन विजर्ड के पास कई शक्तियां होती है, इसलिए वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उस बूढ़े आदमी को मार देता है। ये देखकर बूढ़े आदमी का बेटा गुस्से से भर जाता है और विजर्ड पर गोली चला देता है, लेकिन विजर्ड उस गोली को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है। वो उस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि उस लड़के के पास एक खास एबिलिटी होती है जो किसी भी इविल फोर्स को उस पर हावी नहीं होने देती। इसके बाद जैक अपने सपने में एक बहुत पुरानी बिल्डिंग देखता है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। जैक जल्दी से उस बिल्डिंग की ड्राइंग बना लेता है ताकि वो उसे भूल न जाए। काफी रिसर्च करने के बाद भी उसे उस बिल्डिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए वो उस बिल्डिंग की तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और लिखता है कि अगर किसी को इसके बारे में कोई जानकारी हो तो वो उसे बताए। अगले दिन 2 लोग जैक के घर आते हैं। उसकी माँ उसे बताती है कि ये लोग साइकोलॉजिस्ट के ऑफिस से आए हैं और उसे अपने साथ ले जाने आए हैं। लेकिन जैसे ही जैक उन्हें देखता है, वो तुरंत पहचान जाता है कि ये वही मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानी स्किन पहन कर आए हैं और उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इसलिए वह उनके साथ जाने से मना कर देता है। तभी जैक को एक लड़की का ईमेल मिलता है। वह उसे बताती है कि जिस जगह की तस्वीर उसने अपलोड की है वह ब्रुकलिन में मौजूद है। जैक भी ब्रुकलिन में ही रहता है, इसलिए वह तुरंत उस जगह के लिए निकल जाता है। वह एक घर के अंदर जाता है जहां उसे एक डिवाइस मिलता है। वो उस डिवाइस में कोड 1919 डालता है और जैसे ही वह कोड डालता है, वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। जैक उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो वुडन हाउस अचानक टूटने लगता है और जैक अंदर फंस जाता है। किसी तरह जैक खुद को बाहर निकालता है और पोर्टल के अंदर चला जाता है। पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचने के बाद वो खुद को एक डेजर्ट में पाता है। ये पूरी तरह से एक अलग वर्ल्ड लगता है। वो कई घंटों तक चलता रहता है, लेकिन उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैक बहुत ज्यादा थर्स्टी हो जाता है और आखिरकार उसे पानी की एक बोतल दिखाई देती है। लेकिन जब वो उसे पीने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि बोतल के अंदर पानी है ही नहीं। उसी समय कोई पीछे से उस पर बंदूक तान देता है। वो वही आदमी होता है जिसके पिता को विजर्ड ने मारा था। उसका नाम रोलंड होता है। रोलंड जैक से पूछता है, तुम कौन हो? जैसे ही जैक रोलंड का चेहरा देखता है, वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने इस आदमी को अपने सपनों में कई बार देखा था। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है, मैंने तुम्हें अपने सपनों में देखा है, मैं एक दूसरे वर्ल्ड से पोर्टल के जरिए यहाँ आया हूँ। लेकिन रोलंड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर जैक उसे अपनी स्केचबुक दिखाता है और बताता है कि वो अपने सपनों में जो भी देखता है उसे ड्रॉ कर लेता है। यह देखने के बाद रोलंड धीरे धीरे उसकी बात पर विश्वास करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विजर्ड को पहले ही पता चल चुका होता है कि जैक पोर्टल के जरिए उनकी दुनिया में आ चुका है और उसने जैक का चेहरा भी देख लिया है।
उसी समय रोलंद और जैक फैसला करते हैं कि वे किसी भी कीमत पर विजर्ड को ढूंढेंगे। दोनों पूरे दिन यात्रा करते हैं और रात होने पर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां रोलंद जैक को बताता है कि यूनिवर्स में कई अलग अलग वर्ल्ड्स मौजूद हैं और हर वर्ल्ड में अलग अलग तरह के क्रीचर्स रहते हैं। इन वर्ल्ड्स में अजीब पावर्स मौजूद हैं, जिनमें से कई ईविल होती है, लेकिन ये ईविल फोर्सेस और क्रीचर्स टावर द्वारा रोके जाना नहीं चाहते, इसलिए वे उस टावर को नष्ट करना चाहते हैं। तभी जैक को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करता है और देखता है कि उसका पिता वहाँ खड़ा है। उसका पिता उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन जैसे ही जैक उसके करीब जाता है, उसका पिता अचानक एक मॉन्स्टर जैसे डीमन में बदल जाता है। असल में वह विजर्ड द्वारा भेजा गया एक डीमन होता है। इससे पहले कि वह जैक को नुकसान पहुंचा पाता, रोलंद वहां पहुंच जाता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे वह डीमन भाग जाता है। लेकिन तभी एक दूसरा डीमन भी आ जाता है। रोलंद उस डीमन को भी खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विजर्ड जैक के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए उसके घर जाता है। जैक के असली पिता की बहुत पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी माँ ने दोबारा शादी कर ली थी। विजर्ड एक काम इंसान का रूप लेकर उनके घर पहुंचता है और उनके दिमाग को पढ़ना शुरू करता है। सबसे पहले वह जैक के स्टेपफादर को मार देता है। उसके बाद वह जैक की माँ का दिमाग पढ़ने लगता है। जैक ने अपनी माँ को अब तक जो भी बातें बताई थी, वह सब विजर्ड को पता चल जाता है। उसे यह भी पता चल जाता है कि जैक को उनकी दुनिया और उसके बारे में कितनी जानकारी है। यह सब जानने के बाद विजर्ड जैक की माँ को भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जैक और रोलंद एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंचते हैं। वे एक गांव में पहुंचते हैं जहां बहुत गरीब लोग रहते हैं। वहां एक लड़की होती है जिसके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वह किसी भी फोटोग्राफ को देखकर बता सकती है कि वह जगह कहां मौजूद है। रोलंद जैक की एक ड्राइंग उस लड़की को दिखाता है। उस ड्राइंग में विजर्ड कुछ पहाड़ों के सामने खड़ा होता है। लड़की उसे ध्यान से देखने के बाद बताती है कि ये जगह बहुत ज्यादा दूर है और वहां पहुंचने में लगभग 6 महीने लग सकते हैं। तभी जैक कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन विजर्ड ने पूरी दुनिया में कई पोर्टल्स बनाए हुए हैं। इन पोर्टल्स के जरिए वह जब चाहे कहीं भी जा सकता है और किसी भी वर्ल्ड में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद वो लड़की जैक को बताती है कि उसके अंदर एक खास पावर है। वो जब चाहे अपनी विजन्स किसी भी इंसान को दिखा सकता है और टेलीपैथी के जरिए लोगों से बात भी कर सकता है। जैक को खुद भी अपने अंदर मौजूद इस शक्ति के बारे में पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ विजर्ड को पता चल जाता है कि जैक और रोलंद उसके एक और पोर्टल की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके जवाब में वह अपने मॉन्स्टर्स को उस गांव में भेज देता है जहां जैक और रोलंद ठहरे हुए थे। रोलंद अपनी गुण से मॉन्स्टर्स पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। वे मॉन्स्टर्स पूरे गांव में आग भी लगा देते हैं। इस केओस का फायदा उठाकर रोलंद और जैक वहां से भाग निकलते हैं। एक दूसरे पोर्टल की मदद से वे वापस अपनी दुनिया यानी अर्थ पर लौट आते हैं। रोलंद के शरीर पर कई चोटें लगी होती है, इसलिए जैक उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इस बीच विजर्ड उस गांव में पहुंच जाता है जहां उस लड़की ने जैक और रोलंद की मदद की थी। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वह उसके दिमाग से सारी जानकारी निकाल लेता है। इससे उसे पता चल जाता है कि जैक और रोलंद अब कहां जाने वाले हैं। वहीं अर्थ पर जैक दूसरे पोर्टल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, जिसे उसने अपनी ड्राइंग में बनाया था। लेकिन वहां जाने से पहले वह अपने घर जाना चाहता है ताकि अपनी माँ से मिल सके। जब वह घर पहुंचता है तो वहां उसे सिर्फ अपनी माँ की राख मिलती है। वो तुरंत समझ जाता है कि विजर्ड ने उसकी माँ को मार दिया है। यह देखकर जैक पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन रोलंद उसे समझाता है कि अब वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद रोलंद अपनी गन्स के लिए एमिनेशन लेने एक स्टोर में जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि विजर्ड पहले से वहाँ उसका इंतजार कर रहा है। रोलंद तुरंत उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन उन गोलियों का विजर्ड पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर रोलंद वहाँ से भागने के लिए एक दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाता है वो देखता है कि वो किसी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच चुका है। असल में ये सब विजर्ड की बनाई हुई चाल होती है। वहीं दूसरी तरफ जैक बाहर होता है, जहाँ एक आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अचानक उसके सामने एक वन आकर रुकती है। उसमें से कई लोग बाहर निकलते हैं और जैक को पकड़कर उसका अपहरण कर लेते हैं। इसके बाद जैक को विजर्ड के पास ले जाया जाता है। विजर्ड जैक को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ कई बच्चों को चेस पर बांधा गया होता है। उन बच्चों की इनोसेंस और प्योर एनर्जी को निकाला जा रहा होता है और उसे ब्लैक टावर की तरफ भेजा जा रहा होता है ताकि उसे नष्ट किया जा सके। लेकिन जैक अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल रखता है, इसलिए जब वे उसकी एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं तो जैक अपने दिमाग को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है और विजर्ड उसकी अंदर की इनोसेंट एनर्जी निकाल नहीं पाता। जैक के पास टेलीपैथिक एबिलिटीज होती है और वह अपनी विजन्स दूसरों को दिखा सकता है। अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करके वह रोलंद को एक मैसेज भेजता है और कहता है, जिस पोर्टल में तुम्हें जाना है उसका कोड 1919 है। जब तुम ये कोड डालोगे तो तुम इसी जगह पहुंच जाओगे। रोलंद जैक की बात मानता है और उस जगह पहुंच जाता है। वहां उसके सामने विजर्ड खड़ा होता है।
रोलंद दोनों हाथों में गन्स पकड़ता है और लगातार विजर्ड पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन एक बार फिर गोलियों का विजर्ड पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर रोलंद तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और जमीन पर स्लाइड करते हुए उसके पास पहुंचने लगता है। विजर्ड के ऊपर एक बड़ा ग्लास स्ट्रक्चर लगा होता है। रोलंद उसे तोड़ देता है और हजारों ग्लास के टुकड़े विजर्ड की तरफ गिरने लगते हैं, लेकिन ग्लास के टुकड़े विजर्ड तक पहुंचने से पहले ही वह अपनी पावर से उन्हें हवा में रोक देता है। इसके बाद वह उन सभी टुकड़ों को वापस रोलंद की तरफ फेंक देता है। रोलंद अपनी बुलेट्स से कई फ्लाइंग ग्लास पीसेस को नष्ट कर देता है, लेकिन एक टुकड़ा उसके हाथ में लग जाता है। इस वजह से उसकी गुण नीचे गिर जाती है और रोलंद घायल हो जाता है। वो खुद को छिपा लेता है। रोलंद अब समझ चुका होता है कि विजर्ड को सीधे अटैक करके हराना संभव नहीं है, इसलिए वो मौका ढूंढने लगता है जब विजर्ड का ध्यान कहीं और हो ताकि वो पीछे से उसे मार सके। वो कुछ बॉक्सेस के पीछे छिप जाता है और विजर्ड पर गोली चलाता है। गोलियां एक लाडर से टकराती है और लाडर टूटकर नीचे गिर जाती है। गिरती हुई लाडर विजर्ड को नीचे गिरा देती है, लेकिन विजर्ड हवा में आ रही गोलियों को पकड़ लेता है और उन्हें वापस रोलंद की तरफ फेंक देता है। उनमें से एक गोली रोलंद के दूसरे हाथ में लगती है, जिससे उसका दूसरा हाथ भी घायल हो जाता है। अब रोलंद के दोनों हाथ घायल हो चुके होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर विजर्ड बहुत सारा मलबा रोलंद की तरफ फेंक देता है। वो मलबा रोलंद को पूरी तरह दबा देता है और वह बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक अभी भी चेयर से बंधा हुआ होता है। विजर्ड के लोग उसके माइंड को टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि उसकी इनोसेंट एनर्जी निकाली जा सके। इतना दर्द सहने के बाद भी जैक अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल बनाए रखता है। उसी समय विजर्ड रोलंद को अपनी फायर एनर्जी से जिंदा जलाने की तैयारी करता है। इसके बाद उसका प्लान होता है कि जैक के माइंड से एनर्जी निकालकर उसकी इनोसेंट पावर का इस्तेमाल करके ब्लैक टावर को पूरी तरह नष्ट कर दे। लेकिन तभी जैक अपनी टेलीपैथिक पावर से रोलंद को मैसेज भेजता है और कहता है, तुम्हें आखिरी सांस तक लड़ते रहना होगा। इन शब्दों से रोलंद को दोबारा खड़े होने की ताकत मिल जाती है। इस बार रोलंद विजर्ड पर सीधे गोली नहीं चलाता, बल्कि वह पास में मौजूद किसी और चीज पर गोली चलाता है। विजर्ड कुछ समझ पाता उससे पहले ही गोली उस चीज से टकराकर वापस घूमती है और सीधे विजर्ड के दिल में जा लगती है। ये अचानक हुआ हमला विजर्ड का ध्यान भटका देता है। इस मौके का फायदा उठाकर रोलंद उस पर कई गोलियां चला देता है। उसी समय वह जैक को उस चेयर से आजाद कर देता है। रोलंद ने पूरी फैसिलिटी में इतनी गोलियां चलाई होती है कि विजर्ड की बनाई हुई पूरी मशीन नष्ट हो जाती है, लेकिन ब्लैक टावर अभी भी सुरक्षित रहता है। वो अब भी सभी वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट करता रहता है और डीमंस व दूसरी इविल फोर्सेस को अंदर आने से रोकता है। जैक और रोलंद बाकी सभी बच्चों को भी बचाने में सफल हो जाते हैं। अंत में रोलंद जैक से कहता है, अब तुम्हारा परिवार में कोई नहीं बचा है, तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में क्यों नहीं चलते। जैक उसकी बात मान जाता है और इस तरह ये दो अजनबी जो अब अच्छे दोस्त बन चुके थे, एक नई और अनजान जर्नी पर साथ निकल जाते हैं।